बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नबूवत तो ख़त्म हो चुकी है और अंबिया हमारे दरमियान मौजूद नहीं। जी, तो इससे पहले कि हम इस पर रोशनी डालें, चलिए सुन लेते हैं इब्न अरबी साहब को वो क्या फरमा रहे हैं। जब हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान से पर्दा फरमा गए तो बहुत से मुसलमान मायूसी में घिर गए और सहाबा बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला हो गए। उनके लिए इस गम को सहना मुश्किल था, लेकिन अल्लाह पर कामिल यकीन था कि इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना है। और जब हजरत अबू बकर आपके चेहरे मुबारक को अपने हाथों में थामकर सहाबा से मुखातिब हुए और उन्होंने फरमाया कि जो भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, जान ले कि हुजूर अब दुनिया में नहीं रहे। जो भी अल्लाह की इबादत और अहकामात पर अमल करता है, उसे मालूम हो कि अल्लाह के साथ बाकी रहेगी। और फिर सूरह आले इमरान की इस आयत को पढ़कर उन्होंने सुनाया, मोहम्मद हमारे आखिरी पैगंबर हैं, उनसे पहले भी दुनिया में कई पैगंबर भेजे गए। अगर वो मर जाएं या उन्हें मार दिया जाए तो क्या उनके जाने के बाद तुम वापस पलट जाओगे? याद रखो, जो भी वापस पलटेगा अल्लाह का इसमें कोई नुकसान नहीं। अल्लाह शुक्र करने वालों को इनाम से नवाजेगा। ये अल्फाज सुनने के बाद मायूस सहाबा ने अपने आप को संभाला और इस्लाम के उसूल को माना। उसके बाद दीन इस्लाम पूरे खित्ते में फैल गया। मजलूमों की उम्मीद बना, जालिम के लिए खौफ बना। सूरह आले इमरान में इरशाद होता है कि तुम कमजोर न पड़ जाना, न ही अफसोस करना। अगर तुम्हारा ईमान पुख्ता है तो हम तुम्हें गलबा अता करेंगे। इब्न अरबी ने सूरह आले इमरान का जिक्र किया। जी, उसकी आयत नंबर 144, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और नहीं मोहम्मद मगर एक रसूल, बेशक गुजरे हैं इनसे पहले बहुत से रसूल। तो क्या ये अगर वफात पा जाए या कत्ल कर दी जाए तो क्या तुम फिर जाओगे ईमान से उल्टे पैरों? और जो फिर जाएगा उल्टे पैरों तो हरगिज अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। और जो शुक्रगुजार है अल्लाह उनको जल्द अजर देगा। और नबूवत का इख्तिताम तो हो चुका और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। उनकी तालीमात हमेशा के लिए है। बेशक इंशाल्लाह रहती दुनिया तक इस्लाम कायम और दायम रहेगा। अगर दुनिया खत्म भी हो जाए तो अल्लाह ताला का नाम ही है जो बाकी रहेगा। बेशक, कोई शक नहीं इसमें। तो यहाँ पे कभी कभार ख्याल आता है कि अब तो अंबिया हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है, और इस पर हमने दुखी नहीं होना और ना ही अफसोस करना है। जी बिल्कुल। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 139 में इरशाद फरमाया है, और ना दिल शिकस्ता होना और ना गम करना, और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। तो कुरान की आयत में हमने ये समझ लिया कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अंबिया मौजूद ना भी हो, आपने ईमान पर मजबूती से चलते रहना है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर अमल करते रहना है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी करे। आमीन आमीन। हम सब का ईमान अल्लाह ताला पुख्ता रखे। अल्लाह ताला हमारा ईमान पुख्ता रखे, हमारे ईमान कायम रहने का अजर भी दे। आमीन। अल्लाह ताला दोनों जहानों में अपनी रहमतों से और नेमतों से हम सबको माला माल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो के साथ आपसे चाहते हैं इजाजत। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कुरान की बातें हैं, अल्लाह के पैगामात हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए हमारे साथ शामिल हो जाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।